दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश बोलने और समझने में दिक्कत आती है तो आज के बाद बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आज इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे सेंटेंसेस की जिन्हें आप और मैं हम सभी अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर यूज़ करते हैं। यही तो सेंटेंस हैं जिन्हें बोलकर आप आसानी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और लोगों पे अच्छा खासा इम्प्रेशन जमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए और फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं 50 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई तो दोषी है, तुम या मैं। Someone is to blame, either you or I. Someone is to blame, either you or I. इस तरह का आदमी घमंडी होता है। Such a man is arrogant. Such a man is arrogant. यहाँ पर arrogant का मतलब घमंडी होता है। वो अभी भी बुरे दौर से गुजर रहा है। He is still going through a bad phase. He is still going through a bad phase. बुरे दौर से गुजरने को बोलते हैं बैड फेज। ऐसी कहानियाँ बहुत बोरिंग होती हैं। सच स्टोरीज आर एक्सट्रीमली बोरिंग। सच स्टोरीज आर एक्सट्रीमली बोरिंग। मैंने वहीं तो उस अजनबी को देखा था। दैट्स वेयर आई हैड सीन दैट स्ट्रेंजर। दैट्स वेयर आई हैड सीन दैट स्ट्रेंजर। वहीं तो के लिए दैट्स वेयर का यूज़ करेंगे। इसी तरह मैं बड़ा हुआ। दैट्स हाउ आई ग्रू अप। दैट्स हाउ आई ग्रू अप। इसी तरह के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट्स हाउ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड इज़ उसे भी फल पसंद नहीं थे। ही डिडंट लाइक फ्रूट ईदर। ही डिडंट लाइक फ्रूट्स ईदर। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। नोबडी लिसन टू मी। नोबडी लिसन टू मी। उसे क्या कहना है। व्हाट इज़ ही टू से। व्हाट इज़ ही टू से। मुझे तुम याद करते थे। यू मिस्ड मी। यू मिस्ड मी। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू से समथिंग। आई हैव टू से समथिंग। उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट फ्लैटर। ही शुड नॉट फ्लैटर। तो यहाँ पर फ्लैटर को बोलते हैं चापलूसी। उसे देखते ही मुझे ख्याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। द मोमेंट आई सॉ हिम आई थॉट दैट आई हैड ऑलरेडी सीन हिम समवेयर। The moment I saw him, I thought that I had already seen him somewhere. वो कतार में खड़ा था और अचानक कीचड़ में गिर गया। He was standing in the queue and suddenly he fell in the mud. He was standing in the queue and suddenly he fell in the mud. तो यहाँ पर mud का मतलब होता है कीचड़ और queue का मतलब होता है कतार। जब तक मैं ये समझ पाता वो आंखों से ओझल हो गया। By the time I could figure out he disappeared. So ओझल होने के लिए disappeared का यूज़ करेंगे। By the time I could figure out he disappeared. इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। What matters the most to learn English? What matters the most to learn English? जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। As you think, so you become. As you think, so you become. आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने इंग्लिश को वाकई में अपना 100% दिया है। आस्क योर सेल्फ, हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। आस्क योर सेल्फ, हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो जाते हैं। When you keep working hard without worrying about being failed, eventually you succeed. When you keep working hard without worrying about being failed, eventually you succeed. अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। If you work hard, you will speak English for sure. If you work hard, you will speak English for sure. शिक्षा व्यवसाय नहीं बल्कि आप तक पहुंचने का एक प्रयास है। एजुकेशन इज़ नॉट अ बिजनेस बट एन एंडेवर टू रीच यू। सो यहाँ पर एंडेवर का मतलब होता है प्रयास। एजुकेशन इज़ नॉट अ बिजनेस बट एन एंडेवर टू रीच यू। अच्छा होगा कि इसी समय आप अपना होमवर्क कर ले, वरना
Better you complete your homework right away or else. Better you complete your homework right away or else. अच्छा होगा कि आप इसी समय टीवी बंद कर दो. Better you switch off the TV right away. Better you switch off the TV right away. उस आदमी ने जो किया था उसे उसके लिए सज़ा मिली. The man got punished for what he had done. The man got punished for what he had done. तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी से उम्र में बड़े हैं. Your father is older than my father. Your father is older than my father. मैं जानता हूँ कि ये समस्या किस तरह हल की जा सकती है. I know how this problem can be solved. I know how this problem can be solved. जब वह खाना खा रहा होता है वह टीवी देखता है. He watches TV while having the food. He watches TV while having the food. तो जब कोई एक काम करते हुए दूसरा काम करना होता है तो वहाँ पर हम while का यूज़ करते हैं और have की ing फॉर्म यूज़ करते हैं while having. ओके. जब तक मेरी ज़िंदगी का सवाल है मैंने इसे मानव कल्याण पर लगा दिया है. As far as my life is concerned, I have devoted it to human welfare. As far as my life is concerned, I have devoted it to human welfare. मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता. I don't want to even see your face. I don't want to even see your face. क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं? Can you please spare some time for me? Can you please spare some time for me? So यहाँ पर spare का मतलब होता है समय निकालना. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 सेंटेंसेस. तो देखा आपने सभी सेंटेंस कितने इजी थे, बेसिक लेवल के थे. आप भी इन सेंटेंसेस की बोल के प्रैक्टिस ज़रूर करिए और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, क्योंकि जब तक आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बोल के नहीं करेंगे तो इस वीडियो को देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप इन सेंटेंसेस को नहीं सीख पाएंगे. कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी. वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप सभी को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग.